स्टूडेंट आज हम समझेंगे पावर ऑफ लेंस को। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जो लेंस की क्षमता होती है, मतलब पावर होती है रेज को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो जैसे द पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मतलब कोई भी लेंस है वो रेज को कितना डाइवर्ज कर सकता है और कितना कन्वर्ज कर सकता है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमंस हैं, हम कितना वर्कलोड कर सकते हैं, मतलब हम कितना वेट उठा सकते हैं, वो हमारी क्या, वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है। ऐसी लेंस होता है, उसकी भी अपनी पर्टिकुलर पावर होती है। ठीक है, तो पावर आप सीधे सीधे समझिए अमाउंट ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज। मतलब क्या है कि भाई जो पावर ऑफ लेंस है वो मेजरमेंट है किस डिग्री का? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। मतलब लाइट रेज आ रही हैं और वो लेंस जो है उन लाइट रेज को कितनी स्ट्रांगली उनको कन्वर्ज करता है या उनको डाइवर्ज करता है, ये कौन बताएगा? पावर ऑफ लेंस बताएगा। अब भाई हमारे पास में पता है ना हमको लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी होती है। तो जो फोकल लेंथ होती है और पावर होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो पावर और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। यानी कि अगर आपका पावर जो है वो बढ़ेगा, अगर पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, और अगर फोकल लेंथ घटेगा तो पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। या यूं कह सकते हैं आप, पावर घटा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे देखो हम डायग्राम से समझते हैं कि भाई अगर हमने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब इसकी अगर मान लो हमने क्या कर दिया, पावर को पहले हम ये मानते हैं कि पावर इसकी कुछ और है, तो उसके हिसाब से हमने मान लिया कि ये रेज को कहाँ कन्वर्ज कर पा रहा है? यहाँ कन्वर्ज कर पा रहा है इस पॉइंट पे। तो इसको एफ बोल देंगे हम, फोकस बोलते हैं ना। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इट पासिस फ्रॉम फोकस। अब ये फोकस से जा रही है। अब हमने क्या करा? इसी लेंस का पावर को इंक्रीज कर दिया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पावर को विल इंक्रीज, पावर को बढ़ा दे रहा है। तो ये लेंस है हमारे पास में, ठीक है, इसकी हमने क्या कर दी? पावर बढ़ा दी। तो पावर बढ़ाने से ये क्या करेगा? इसको और पास में कन्वर्ज करेगा। अब देखो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ, फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ऐसे ही इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ फोकस पॉइंट तक की फोकल लेंथ बोलेंगे। अब देखो ये ज़्यादा है, ये कम है। देखो इसकी पावर क्या है? कम। इसकी पावर क्या कर दी? हमने बढ़ा दी। व्हेन पावर इज इंक्रीज, पावर क्या कर दी भाई? इंक्रीज कर दी। अगर पावर को आप इंक्रीज कर देंगे तो फोकल लेंथ विल शॉर्टर। तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? देखो इसके कंपेरिजन में ये कम हो गई। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज का, अब भाई डाइवर्ज का समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास में कॉन्वेक्स कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ से रे मान लो कोई आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। कहाँ से जा रही है? फोकस से। तो डाइवर्ज हो गई ये। अब ये चीज़ देखो, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक क्या होता है? यही तो फोकल लेंथ होता है। अब हमने क्या करा? इस कॉनकेव लेंस का हमने जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया। पावर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब तो क्या होगा भाई? पावर इंक्रीज करने से फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रे, वो फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाती हुई यानी कि ये, तो यहाँ पर ये कट करेगा आप फोकस, ये फोकस बनेगा, और यहाँ तक की ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस बनेगी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होती है वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है पावर का, यानी कि पावर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/f। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? P इक्वल्स टू 1/f कर सकते हैं। एक कॉन्स्टेंट के ले लेंगे जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखो मत लिखो के को, कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर होता है 1/f, ठीक है। अब पावर का जो फार्मूला है वो क्या है भाई? पावर ऑफ लेंस 1/ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक चीज ध्यान रखनी है, इसको हमेशा जो फोकल लेंथ होगी उसको हमेशा हमने किस में लेना है? मीटर में लेना। ऑलवेज पुट इन मीटर। इसको हमेशा किस में रखना है? मीटर्स में रखना है। ये नहीं इसको ऐसा अगर मान लो सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दे रखा होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर
ये बेटा होती है डायोप्टर। कितनी होती है? डायोप्टर। तो डायोप्टर होने की वजह से इसका ऐसा यूनिट हम इसको डी से दिखाते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो डायोप्टर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है फार्मूला P इक्वल टू 1/f, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में आता है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारा किस में होता है? MKS सिस्टम में होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसीलिए हम ऐसा यूनिट को डायोप्टर से दिखाते हैं, और इसी वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगी वो मीटर में लेंगे हम। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखा होगा, उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए भाई बन डायोप्टर को समझते हैं। तो बन डायोप्टर क्या होता है? बन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब बन डायोप्टर उसको बोलेंगे जब फोकल लेंथ कितनी हो हमारी? 1 मीटर, ठीक है। अब नोट करके लिखना है भाई, नोट करके लिखना है, कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव पावर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पावर कैसी होती है? पॉजिटिव। एंड फर्स्ट पॉइंट ये हो गया नोट में। सेकंड पॉइंट, कॉनकेव लेंस हैज नेगेटिव पावर। कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नोट में ही नंबर 3 लिखेंगे, ए थिन लेंस हैज लेस पावर। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ए थिक लेंस हैज मोर पावर। अब देखो भाई, ए थिन लेंस हैज लेस पावर। अब पावर लेस होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? हैंस फोकल लेंथ विल इंक्रीज, विल लार्ज या इंक्रीज, या फिर इंक्रीज, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, या फिर ज़्यादा होगी। पावर लेस होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी या इंक्रीज करेगी। ए थिक लेंस हैज़ मोर पावर, हैंस फोकल लेंथ इज विल बी, यहाँ भी लगा लो, विल बी स्मॉल, ठीक है। कैसी हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। ए थिक लेंस हैज मोर पावर, अगर पावर ज़्यादा होगी, हैंस फोकल लेंथ विल बी। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये कैसा लेंस है हमारा? थिक है, तो यहाँ दिखा देना थिक लेंस। और ये लेंस हमारा कैसा है? थिन है, तो इसको दिखा देना थिन लेंस। इसमें दिखा भी देना कि पावर, थिक लेंस में पावर इंक्रीज, थिन लेंस में पावर डिक्रीज। एंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगा भाई? पावर इंक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज। पावर डिक्रीज देन फोकल लेंथ इंक्रीज। अंडरस्टैंड? साइज से बता सकते हो आप कि भाई इसका साइज ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कैसी? डिक्रीज है। इसका साइज कम है तो फोकल लेंथ। नोट में नेक्स्ट पॉइंट 5, फोकल लेंथ ऑलवेज इन मीटर्स। ये हमेशा किस में होगी? मीटर्स में होगी, ठीक है। फोकल लेंथ को किस में रखना है? मीटर्स में, सही है। देखिए भाई, अब पावर ऑफ लेंस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस एज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स पावर? इसकी पावर पूछी है। तो भाई हमने आपको तरीका बताया। सबसे पहले क्या लिखते हैं सोल्यूशन में? गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है। तो उन्होंने दिया कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है। और मैंने क्या कहा अभी कि आपको फोकल लेंथ ऑलवेज पुट इन मीटर्स। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। किस, देखो DCM नंबर म्यू एन पी, ट्रिक बताई थी ना, DCM नंबर म्यू एन पी। तो देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी? ये इक्वल टू हो गया 10 की पावर 1 ये -2 ये। व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर आर एडेड। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 - 2 का मतलब क्या हुआ? -1 मीटर, ठीक है। ये हमने लिखवाया था, ट्रिक थी ये, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ आ गई। अब निकालना क्या है? नाउ पावर इक्वल्स टू क्या होता है भैया? 1/f
अब पावर इक्वल टू 1/f मतलब 1/10⁻⁻1 मीटर। अब ये देखो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 डायोप्टर आएगा इसका क्या आंसर। मैंने बताया था ना कि 1 मीटर जब फोकल लेंथ होती है तो पावर क्या हो जाती है आपकी डायोप्टर में आ जाती है, यानी कि 10 डायोप्टर आंसर हो गया। और डायोप्टर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई, मतलब एक पर्सन है जिसको क्या है मायोपिया हो रखा है आईज में, तो यूजेज ए कॉनकेव लेंस, वो यूज क्या करता है कॉनकेव लेंस का यूज करता है और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो मायोपिक आई है तो यूज करता है भाई कॉनकेव लेंस का जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, भाई पावर निकालने के लिए आपने क्या करना है फोकल लेंथ पे फोकस करना है। तो हमारी जो गिवन है, गिवन दैट focal length of concave lens is equals to कितना है 50 सेंटीमीटर। वही करो डीसीएम नंबर म्यू एन पी, तो सी आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो कितना हो जाएगा भाई 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमें निकालना है पावर। नाउ पावर इक्वल्स टू क्या होता है भाई 1/4 फोकल लेंथ एफ। एफ किस में होना चाहिए मीटर में, तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया 1/50 × 10⁻⁻2। अब ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/50 और इंटू 10⁻2। इसको क्या ले सकते हैं 100/50। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा था उसने, मायोपिक आई यूजेज कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ किस में लेते हैं भाई नेगेटिव में लेते हैं, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी काय का आएगा माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का। 50 से ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, यानी कि ये आ गया हमारे पास में पावर P इक्वल्स टू -2 डायोप्टर। इट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई हमारे पास -2 डायोप्टर, ये आंसर है। देखिए भाई अब ये कुछ न्यू प्रॉब्लम्स हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई पावर के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें करा देखो ए थिन लेंस हैज ए फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ फोकल लेंथ दे रखी है उन्होंने, फिर कह रहा कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका, यहाँ दिया क्या है वो लिख लेंगे पहले। गिवन दैट भाई फोकल लेंथ दे रखी है ना, तो एफ बराबर कितना -25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और मैंने कहा इसको मीटर में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए मीटर में, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर में आ जाएगा। अब कह रहा है व्हाट इज द पावर, तो पावर निकालनी है ना, तो पावर इक्वल्स टू होता है 1/f। अब भाई देखो ये नेगेटिव की है फोकल लेंथ, तो यहाँ आ जाएगा 1/-25 × 10⁻⁻2। किस में आएगा ये मीटर में है, तो इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो 1/-25 × 10⁻2। इसको क्या ले सकते हैं 100/25, वो भी क्या का माइनस का 25 4 जा, तो कितना आया ये पावर जो आई आपकी -4 डायोप्टर आया। और ये माइनस सिंबल क्या बताता है पावर, इट्स नेचर कैसा हो गया भाई, उसने पूछा था नेचर बताओ, लेंस बताओ पावर की, लेंस बताओ लेंस की पावर और नेचर बताओ, तो इट्स नेचर इज कौन सा लेंस होता है नेगेटिव पावर पे कॉनकेव लेंस। मतलब ये भी पूछ सकता है उसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट सोल्यूशन देखो इस पार्ट का, ये कह रहा था पावर ऑफ ए लेंस इज 2+2+, पावर जो दे रखी है वो +2.5 डायोप्टर है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, भाई नेचर पूछा, एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो इसमें क्या पूछा उसने, एक तो लेंस पूछा किस तरीके का है और दूसरा पूछा कि फोकल लेंथ कितनी है। हमें निकालना क्या है यहाँ, फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर निकालना है कि नेचर कैसा है उसका। और गिवन वाई ये चीज़ दे रखी है, गिवन दैट। तो हमें पता है ना पावर का फार्मूला पता है, नाव में बैठिए और घूम जाइए। P बराबर कितना है 1/f, तो 1/f, अब भाई f तो नहीं पता पावर तो पता है, तो पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पावर है 2.5, या इसको ऐसे लिखिए f को इधर पहुंचा दें तो फोकल लेंथ लिखी जा सकती है 1/पावर की, तो 1/,
टू प्लस का 2.5, तो पूरा क्या होता है, फोकल लेंथ तो भाई किस में होती है, जब ये डायोप्टर में होता है तो फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो हम ये लिखेंगे कि जो एफ है वो कितना है, 1/2.5 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। पॉइंट से 0 बढ़ा लो, 25 से इसको काट दो, 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बनेगा। तो फोकल लेंथ कितनी है, पॉजिटिव की 40 सेंटीमीटर। और व्हाट काइंड ऑफ लेंथ, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इट्स नेचर कैसा हो गया भाई, नेचर जो आ गया वो आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा आया, कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसके आप एक्सरसाइज को लगा लेंगे, ठीक है।